महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि ये मनुष्य के धर्म, कर्म, अहंकार, प्रेम, त्याग, तपस्या और नियति की महान गाथा है। इस महागाथा में कई ऐसे प्रसंग हैं जो सामान्य दृष्टि से देखने पर आश्चर्यचकित कर देते हैं। उन्हीं में से एक प्रसंग है अर्जुन का अपने ही पिता इंद्रदेव के विरुद्ध युद्ध करना। यह प्रश्न केवल एक युद्ध का वर्णन नहीं करता, बल्कि ये पिता और पुत्र के बीच धर्म और कर्तव्य के संघर्ष को भी दर्शाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि देवताओं के राजा इंद्र को अपने ही पुत्र अर्जुन के सामने अस्त्र उठाने पड़े? क्या यह केवल शक्ति प्रदर्शन था, या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा था? इस विस्तृत स्क्रिप्ट में हम महाभारत, पुराणों और पौराणिक कथाओं के आधार पर उस संपूर्ण प्रसंग को विस्तार से समझेंगे। हम जानेंगे अर्जुन का जन्म कैसे हुआ, इंद्रदेव का उनके जीवन में क्या महत्व था, स्वर्ग में अर्जुन की यात्रा कैसी रही, और वो कौन सा क्षण था जब पिता और पुत्र आमने सामने खड़े हो गए। हस्तिनापुर का राजवंश उस समय संकट में था। पांडु को श्राप मिल चुका था कि यदि वह अपनी पत्नियों के साथ संबंध बनाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस कारण पांडु अत्यंत दुखी रहने लगे। उन्हें चिंता थी कि उनके वंश का क्या होगा। उनकी पत्नी कुंती के पास एक दिव्य मंत्र था जो उन्हें ऋषि दुर्वासा से प्राप्त हुआ था। इस मंत्र के प्रभाव से वो किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। सबसे पहले उन्होंने धर्मराज का आह्वान किया और युधिष्ठिर का जन्म हुआ। फिर वायुदेव के आह्वान से भीम का जन्म हुआ। लेकिन पांडु चाहते थे कि उन्हें ऐसा पुत्र मिले जो संसार का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बने। तब कुंती ने देवताओं के राजा इंद्र का आह्वान किया। इंद्रदेव प्रकट हुए। उनका तेज इतना अद्भुत था कि पूरा वातावरण प्रकाश से भर गया। उन्होंने कुंती को वरदान दिया कि उनसे उत्पन्न होने वाला पुत्र अतुलनीय धनुर्धर होगा। समय आने पर अर्जुन का जन्म हुआ। जन्म के समय आकाश से दिव्य ध्वनियां सुनाई दी। ऋषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक पृथ्वी का सबसे महान योद्धा बनेगा। अर्जुन बचपन से ही अद्भुत प्रतिभाशाली थे। उनका ध्यान, अनुशासन और समर्पण उन्हें अन्य सभी भाइयों से अलग बनाता था। गुरु द्रोणाचार्य ने भी जल्दी ही समझ लिया कि अर्जुन साधारण बालक नहीं है। इंद्र केवल अर्जुन के पिता ही नहीं थे, बल्कि उनके जीवन के मार्गदर्शक भी थे। अर्जुन जब भी कठिन परिस्थिति में फंसते, कहीं न कहीं इंद्र की कृपा उन पर दिखाई देती। गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में जब शिक्षा चल रही थी, तब अर्जुन ने अपनी एकाग्रता से सभी को चकित कर दिया। एक बार द्रोणाचार्य ने पेड़ पर नकली चिड़िया रखकर अपने शिष्यों की परीक्षा ली। सभी ने चिड़िया, पेड़ और आकाश को देखा, लेकिन अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। यहीं से सिद्ध हो गया कि अर्जुन का लक्ष्य अटल है। इंद्रदेव अपने पुत्र की प्रतिभा देखकर प्रसन्न थे, लेकिन देवताओं के राजा होने के कारण उनके ऊपर समस्त लोकों की रक्षा का भार भी था। वे जानते थे कि अर्जुन का जीवन साधारण नहीं होगा। उसे भविष्य में अधर्म के विरुद्ध सबसे बड़ा युद्ध लड़ना पड़ेगा। अर्जुन और इंद्र के बीच संघर्ष की शुरुआत वास्तव में खांडव वन दहन से होती है। एक दिन अग्निदेव अत्यंत कमजोर हो गए। उन्होंने भगवान कृष्ण और अर्जुन से सहायता मांगी। अग्निदेव ने बताया कि वे लगातार यज्ञों का घी ग्रहण करते करते दुर्बल हो गए हैं। अपनी शक्ति वापस पाने के लिए उन्हें खांडव वन को भस्म करना आवश्यक था। लेकिन समस्या ये थी कि खांडव वन इंद्रदेव की सुरक्षा में था। वहां तक्षक नाग का निवास था, जो इंद्र का मित्र था। जब अग्निदेव वन जलाने का प्रयास करते, इंद्र वर्षा करके आग बुझा देते। तब अग्निदेव ने कृष्ण और अर्जुन से सहायता मांगी। अर्जुन ने गांडीव धनुष उठाया और प्रतिज्ञा की
कि वे किसी भी कीमत पर अग्निदेव की सहायता करेंगे। कृष्ण उनके सारथी बने। जब खांडव वन जलने लगा तब इंद्रदेव क्रोधित हो उठे। उन्होंने घनघोर वर्षा प्रारंभ कर दी। आकाश काले बादलों से भर गया, बिजली चमकने लगी। लेकिन अर्जुन ने अपने बाणों से ऐसा जाल बना दिया कि वर्षा की एक बूंद भी वन तक नहीं पहुंच सकी। ये दृश्य अद्भुत था। एक ओर देवताओं के राजा इंद्र, दूसरी ओर उनका पुत्र अर्जुन। इंद्र ने वज्र का प्रयोग किया। देवताओं की सेना उतरी। गंधर्व, यक्ष और नाग सभी युद्ध में उतर आए। अर्जुन ने अकेले सबका सामना किया। उनके बाण आकाश में बिजली की तरह चमक रहे थे। कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से हर दिशा में शत्रुओं का विनाश कर रहे थे। इंद्र समझ गए कि अर्जुन कोई साधारण योद्धा नहीं है। अंततः उन्होंने युद्ध रोक दिया। यह पहला अवसर था जब पिता और पुत्र युद्ध भूमि में आमने सामने आए। हालांकि यह पूर्ण व्यक्तिगत युद्ध नहीं था, लेकिन धर्म और कर्तव्य के कारण दोनों विपरीत पक्ष में खड़े थे। महाभारत के वनवास काल में अर्जुन ने दिव्य अस्त्र प्राप्त करने का निर्णय लिया। उन्हें ज्ञात था कि भविष्य में कौरवों के साथ महान युद्ध होगा और साधारण अस्त्रों से विजय संभव नहीं होगी। अर्जुन हिमालय की ओर चले गए। वहां उन्होंने कठोर तपस्या प्रारंभ की। वर्षों तक उन्होंने भोजन त्याग दिया। केवल वायु पर जीवित रहकर वे भगवान शिव का ध्यान करते रहे। उनकी तपस्या से तीनों लोक प्रभावित हो गए। देवताओं ने इंद्र से कहा, आपका पुत्र महान तप कर रहा है। इंद्रदेव स्वयं एक ब्राह्मण का रूप धारण करके अर्जुन के पास पहुंचे। उन्होंने अर्जुन की परीक्षा ली। इंद्र ने पूछा, हे वीर, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं धर्म की रक्षा के लिए दिव्य अस्त्र प्राप्त करना चाहता हूं। इंद्र प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना वास्तविक रूप दिखाया और कहा, तुम्हें पहले भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा, तभी तुम्हें पाशुपतास्त्र मिलेगा। एक दिन एक विशाल राक्षसी सुअर जंगल में आया। उसी समय भगवान शिव किरात अर्थात शिकारी के रूप में वहां पहुंचे। अर्जुन और शिव दोनों ने एक साथ उस सुअर पर बाण चलाया। इसके बाद विवाद हुआ कि शिकार किसने किया। विवाद युद्ध में बदल गया। अर्जुन ने पूरे बल से युद्ध किया, लेकिन वे उस शिकारी को पराजित नहीं कर सके। अंततः उन्हें ज्ञात हुआ कि वो स्वयं भगवान शिव है। शिव ने प्रसन्न होकर अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्रदान किया। इसके बाद इंद्रदेव अर्जुन को स्वर्ग ले गए। स्वर्ग पहुंचने पर अर्जुन ने दिव्य संसार देखा। वहां गंधर्व संगीत गा रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थी, देवता उनका स्वागत कर रहे थे। इंद्र ने अपने पुत्र को अपने सिंहासन के पास बैठाया। ये दृश्य देखकर देवता भी आश्चर्यचकित थे। इंद्र ने अर्जुन को दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया। उन्होंने वज्र, इंद्रास्त्र और अनेक स्वर्गीय अस्त्रों की शक्ति समझाई। लेकिन स्वर्ग में अर्जुन का उद्देश्य केवल आनंद लेना नहीं था, उन्हें युद्ध की तैयारी करनी थी। इंद्र ने कहा, हे पुत्र, भविष्य में तुम्हें ऐसे शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा जिन्हें साधारण मनुष्य नहीं हरा सकते। स्वर्ग में रहते हुए अर्जुन को एक महान कार्य सौंपा गया। निवात कवच नामक दानव अत्यंत शक्तिशाली थे। उन्होंने देवताओं को भी पराजित कर दिया था। इंद्र स्वयं भी उनसे चिंतित थे। तब उन्होंने अर्जुन से कहा, हे पुत्र, यदि तुम वास्तव में महान योद्धा हो तो इन दानवों का विनाश करो। अर्जुन दिव्य रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुंचे। वहां भयंकर युद्ध हुआ। दानवों के अस्त्र आकाश को कंपा रहे थे। अर्जुन ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। अंततः उन्होंने दानवों का विनाश कर दिया। देवताओं ने प्रसन्न होकर उनकी स्तुति की। अब प्रश्न आता है कि अर्जुन ने वास्तव में इंद्रदेव से युद्ध क्यों किया? इसका उत्तर धर्म में छिपा है। जब खांडव वन दहन हुआ, तब अर्जुन ने अग्निदेव की सहायता करना
अपना कर्तव्य समझा। दूसरी ओर इंद्र अपने मित्र तक्षक और वन की रक्षा करना अपना धर्म मानते थे। ये व्यक्तिगत शत्रुता नहीं थी, ये धर्म और कर्तव्य का संघर्ष था। महाभारत हमें सिखाती है कि सच्चा योद्धा रिश्तों से ऊपर उठकर धर्म का पालन करता है। अर्जुन जानते थे कि इंद्र उनके पिता है, इंद्र भी जानते थे कि अर्जुन उनका पुत्र है, फिर भी दोनों ने अपने अपने धर्म का पालन किया। यही महाभारत की महानता है। कुछ कथाओं में वर्णन मिलता है कि इंद्र अर्जुन की शक्ति की परीक्षा लेना चाहते थे। वे देखना चाहते थे कि क्या अर्जुन वास्तव में देवताओं के योग्य योद्धा बन चुके हैं। इसलिए उन्होंने कई बार अप्रत्यक्ष रूप से अर्जुन को चुनौती दी। अर्जुन हर परीक्षा में सफल हुए। इंद्र समझ गए कि उनका पुत्र केवल पृथ्वी का ही नहीं, बल्कि तीनों लोकों का महान योद्धा बनने वाला है। यदि कृष्ण अर्जुन के साथ न होते तो शायद खांडव वन का युद्ध अलग परिणाम देता। कृष्ण केवल अर्जुन के मित्र नहीं थे, बल्कि उनके मार्गदर्शक भी थे। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि धर्म के मार्ग पर चलते समय मोह और संबंध बाधा नहीं बनने चाहिए। कुरुक्षेत्र में भी यही शिक्षा गीता के रूप में सामने आई। यद्यपि अर्जुन महान योद्धा थे, लेकिन उनके भीतर भावनाएं भी थी। जब उन्होंने अपने ही संबंधियों के विरुद्ध युद्ध देखा तो उनका हृदय कांप उठा। इसी प्रकार इंद्र के विरुद्ध युद्ध में भी उनके मन में द्वंद्व रहा होगा, लेकिन उन्होंने समझा कि योद्धा का धर्म व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर होता है। खांडव वन केवल एक साधारण जंगल नहीं था, ये अनेक रहस्यमयी शक्तियों का केंद्र माना जाता था। वहां नागों का निवास था, असुरों की गुप्त शक्तियां छिपी थी और कई ऋषि भी वहां तपस्या करते थे। जब अग्निदेव ने अर्जुन और कृष्ण से सहायता मांगी, तब ये केवल वन जलाने का कार्य नहीं था, ये प्रकृति के संतुलन को पुनर्स्थापित करने का प्रयास भी था। लेकिन इंद्रदेव के लिए ये वन अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि तक्षक नाग उनका प्रिय मित्र था। तक्षक का परिवार उसी वन में रहता था। जब अर्जुन ने अग्नि की रक्षा के लिए बाणों का कवच बनाया, तब इंद्र का क्रोध बढ़ता चला गया। उन्होंने आकाश में प्रलयंकारी बादल बुलाए, बिजली कड़कने लगी, चारों दिशाओं में गर्जना होने लगी। देवताओं ने सोचा कि अब अर्जुन हार जाएंगे, लेकिन अर्जुन शांत थे। उनके हाथों से निकलने वाले बाण इतने तीव्र थे कि वे आकाश में एक विशाल छत की तरह फैल गए। वर्षा की बूंदें उस बाणजाल को पार ही नहीं कर पा रही थी। इंद्र ने पहली बार अनुभव किया कि उनका पुत्र असाधारण बन चुका है। खांडव वन की घटना के बाद देवलोक में चर्चा होने लगी। सभी देवता अर्जुन की वीरता की प्रशंसा कर रहे थे। वरुण देव ने कहा, ऐसा धनुर्धर मैंने पहले कभी नहीं देखा। वायुदेव मुस्कुराए, क्योंकि भीम उनके पुत्र थे। लेकिन अर्जुन की वीरता ने सभी को प्रभावित किया था। इंद्र भीतर ही भीतर गर्व महसूस कर रहे थे। हालांकि युद्ध में वे अर्जुन के विरोधी बने थे, लेकिन पिता होने के नाते वे प्रसन्न थे कि उनका पुत्र इतना महान योद्धा बन चुका है। देवर्षि नारद ने कहा, यह वही अर्जुन है जो भविष्य में धर्म की रक्षा करेगा। अर्जुन की सबसे बड़ी शक्ति केवल उनका धनुष नहीं था, उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी उनका मानसिक संतुलन। जब कोई योद्धा अपने सामने देवताओं को देखता है तो उसका मन भय से भर जाता है, लेकिन अर्जुन के भीतर अद्भुत आत्मविश्वास था। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि सामने उनके पिता इंद्र है। उन्होंने केवल अपना धर्म देखा। यही कारण है कि वे महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में गिने जाते हैं। इंद्रदेव जानते थे कि पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा है। दुर्योधन और कौरवों का अहंकार भविष्य में विनाश का कारण बनने वाला था। उन्हें यह भी ज्ञात था कि कर्ण जैसा महायोद्धा कौरवों के पक्ष में खड़ा होगा। इसी कारण इंद्र अर्जुन को हर प्रकार से तैयार करना चाहते थे। एक पिता के रूप में वे चाहते थे
कि उनका पुत्र सुरक्षित रहे। लेकिन देवताओं के राजा के रूप में वे जानते थे कि अर्जुन को महान संघर्षों से गुजरना ही होगा। महाभारत में एक और महत्वपूर्ण घटना है जो अर्जुन और इंद्र के संबंध को समझने में सहायता करती है। कर्ण जन्म से ही कवच और कुंडल लेकर पैदा हुए थे। वे इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें युद्ध में हराना लगभग असंभव था। इंद्र जानते थे कि भविष्य में कर्ण और अर्जुन का युद्ध होगा। यदि कर्ण के पास कवच कुंडल रहे तो अर्जुन के लिए विजय कठिन हो सकती थी। तब इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास पहुंचे और उनसे दान में कवच कुंडल मांग लिए। कर्ण ने दानवीर होने के कारण उन्हें दे दिया। यह घटना दिखाती है कि इंद्र अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा के लिए कितने चिंतित थे। स्वर्ग में अर्जुन ने केवल अस्त्र चलाना ही नहीं सीखा, बल्कि उन्होंने संगीत, नृत्य और गंधर्व विद्या भी सीखी। चित्रसेन गंधर्व उनके गुरु बने। यह प्रशिक्षण बाद में अज्ञातवास में बहुत काम आया, जब अर्जुन ने बृहन्नला का रूप धारण किया। इंद्र चाहते थे कि अर्जुन केवल योद्धा ही नहीं, बल्कि एक पूर्ण व्यक्तित्व बने। स्वर्ग में एक प्रसिद्ध घटना घटी। अप्सरा उर्वशी अर्जुन पर मोहित हो गई, लेकिन अर्जुन ने उन्हें माता समान माना क्योंकि वे पुरुवंश की पूर्वज थी। उर्वशी ने क्रोधित होकर अर्जुन को श्राप दिया कि वे 1 वर्ष तक नपुंसक रहेंगे। अर्जुन दुखी हुए, लेकिन इंद्र ने उन्हें समझाया कि यह श्राप भविष्य में वरदान सिद्ध होगा। वास्तव में अज्ञातवास के दौरान यही श्राप अर्जुन के काम आया। इंद्र कई बार अर्जुन की परीक्षा लेते थे। वे देखना चाहते थे कि अर्जुन केवल बलवान है या वास्तव में धर्मनिष्ठ भी है। एक बार उन्होंने अर्जुन से पूछा, यदि तुम्हें अपने प्रियजन और धर्म में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम क्या करोगे? अर्जुन ने उत्तर दिया, धर्म ही सबसे बड़ा प्रियजन है। इंद्र ये उत्तर सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। अर्जुन को जो दिव्य रथ प्राप्त हुआ था वो साधारण नहीं था। उसमें देवताओं की शक्तियां विद्यमान थी। उस रथ पर हनुमान विराजमान थे। जब भी युद्ध होता, हनुमान की गर्जना से शत्रु भयभीत हो जाते। इंद्र ने भी अर्जुन को अनेक दिव्य शस्त्र दिए। महाभारत में युद्ध केवल शारीरिक संघर्ष नहीं है। हर युद्ध मनुष्य के भीतर चलने वाले संघर्ष का प्रतीक है। अर्जुन और इंद्र का युद्ध भी यही दर्शाता है। एक ओर पुत्र का कर्तव्य था, दूसरी ओर पिता का धर्म। दोनों सही थे। यही कारण है कि ये युद्ध द्वेष का नहीं, बल्कि धर्म का प्रतीक बन गया। भगवान कृष्ण और इंद्र के बीच भी कई प्रसंग प्रसिद्ध हैं। गोवर्धन पर्वत की कथा में कृष्ण ने इंद्र का अहंकार तोड़ा था। इसी प्रकार खांडव वन युद्ध में भी कृष्ण अर्जुन के साथ खड़े थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि देवताओं से भी ऊपर धर्म और ईश्वर की इच्छा होती है। अर्जुन की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे कभी अहंकारी नहीं बने। उन्होंने देवताओं से युद्ध किया, महादेव से युद्ध किया, असुरों का विनाश किया, लेकिन फिर भी वे विनम्र रहे। यही कारण था कि उन्हें श्री कृष्ण का प्रिय सखा बनने का सौभाग्य मिला। जब अर्जुन ने निवात कवच दानवों का विनाश किया, तब इंद्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, आज मुझे गर्व है कि तुम मेरे पुत्र हो। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। स्वर्ग में उत्सव मनाया गया। अर्जुन केवल पांडवों में से एक नहीं थे। वे धर्म युद्ध के मुख्य आधार थे। यदि अर्जुन न होते तो कौरवों को पराजित करना लगभग असंभव था। उनकी वीरता, संयम और श्री कृष्ण के प्रति भक्ति उन्हें अद्वितीय बनाती है। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन मोह में पड़ गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का उपदेश दिया। गीता का सबसे बड़ा संदेश यही है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ये वही शिक्षा थी जो अर्जुन पहले ही अपने जीवन में कई बार सिद्ध कर चुके थे, यहां तक कि अपने पिता इंद्र के विरुद्ध खड़े होकर भी। अर्जुन और इंद्र की कथा आज भी प्रासंगिक है।
जीवन में कई बार हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। कभी कभी अपने प्रियजनों के विरुद्ध जाकर भी सत्य का साथ देना पड़ता है। लेकिन यह विरोध द्वेष से नहीं, धर्म और न्याय के लिए होना चाहिए। हजारों वर्षों बाद भी अर्जुन का नाम अमर है। उनकी वीरता, तपस्या और धर्मनिष्ठा उन्हें साधारण मनुष्यों से अलग बनाती है। इंद्रदेव जैसे महान देवता भी अपने पुत्र अर्जुन पर गर्व करते थे, और यही कारण है कि अर्जुन भारतीय संस्कृति में आदर्श योद्धा माने जाते हैं। अर्जुन ने अपने पिता इंद्रदेव से युद्ध किसी व्यक्तिगत शत्रुता के कारण नहीं किया। उन्होंने धर्म और कर्तव्य के पालन के लिए युद्ध किया। खांडव वन युद्ध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां पिता और पुत्र दोनों अपने अपने धर्म के लिए खड़े थे। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सच्चा धर्म रिश्तों से ऊपर होता है, लेकिन उसमें द्वेष नहीं होता। अर्जुन और इंद्र दोनों ने अपने कर्तव्य निभाए और अंततः दोनों एक दूसरे का सम्मान करते रहे। जब धर्म और कर्तव्य सामने खड़े हों, तब सच्चा योद्धा अपने मन के भय को त्याग देता है। अर्जुन ने यही किया। उन्होंने देवताओं के राजा तक का सामना किया, लेकिन कभी अहंकार नहीं किया। इसी कारण वे इतिहास नहीं, अमर गाथा बन गए।